संज्ञा मतलब नाउन। आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें, और ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो आज बात करते हैं संज्ञा का। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन ज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? सम धन ज्ञा। सम मतलब होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। बात करते हैं संज्ञा मूल रूप से जो होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? अगर बात करें संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार का होता है तो ये मात्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक यथार्थवाचक संज्ञा होता है, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा जो देखा जा सके, जो मतलब दृश्य हो, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा जो ना देखा जा सके, मतलब जो अदृश्य हो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगर यथार्थवाचक संज्ञा में अगर बात करें तो व्यक्तवाचक संज्ञा, इसको देखा जा सकता है। जातवाचक संज्ञा, इसको भी देखा जा सकता है। पदार्थवाचक संज्ञा, इसको भी देखा जा सकता है, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जिसको समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को बारे में अच्छी तरीके से आज हम पढ़ेंगे। अगर भाववाचक संज्ञा, जिसको नहीं देखा जा सकता, जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। अगर बात करें साथियों तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार के थे, तो आप इसका जवाब देंगे। प्राचीन हिंदी में संज्ञा जो है 5 प्रकार के थे। तो कौन कौन से थे? पहला था व्यक्तवाचक संज्ञा, दूसरा था जातवाचक संज्ञा, तीसरा था भाववाचक संज्ञा, और चौथा था समूहवाचक संज्ञा, पांचवा था पदार्थवाचक संज्ञा। आई रिपीट, व्यक्तवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। इस तरीके से 5, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो संज्ञा भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राचीन संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अगर वहीं बात करें आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, अगर आपसे आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद पूछेंगे तो आप 3 भेद बताएंगे। पहला व्यक्तवाचक संज्ञा, दूसरा जातवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। साथियों, इन्होंने पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को ये जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत कर दिया है। आई रिपीट, इन्होंने पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, इनका मानना है कि पदार्थवाचक संज्ञा भी एक जात का ही बोध कराता है और समूहवाचक संज्ञा भी जात का बोध कराता है, इसलिए इन्होंने जो है जातवाचक संज्ञा के श्रेणी में रख दिया है। मतलब आधुनिक हिंदी में अगर बात करें संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो मात्र 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले ऐसे नॉर्मली में कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चाहे प्राचीन बात हो, आधुनिक बात हो, अलग बात। अगर प्राचीन पूछ लेगा तो आप 5 बताएंगे, आधुनिक पूछ लेगा तो आपको 3 बताना है, और कुछ भी नहीं पूछता है तो आपको नॉर्मली 5 बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तवाचक संज्ञा। समझना जरूरी होता है ना कि व्यक्तवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है, हम कैसे समझें, कैसे वर्ड शब्द को पहचानें कि ये व्यक्तवाचक है या जातवाचक है या भाववाचक है। आइए सबसे पहले इनके सिंपल से तरीकों को समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्यक्तवाचक संज्ञा में दृश्य होता है, ये हमेशा एक वचन होता है, और जो दुनिया में इकलौता होता है और जो विशेष होता है। याद रखना, जैसे आप अपना नाम लो, जैसे मेरा नाम विकास है, मैं इकलौता हूँ, इस दुनिया में इकलौता हूँ, ठीक है, और मैं एक वचन हूँ, और मुझे इंसान देख सकता है, इस वजह से मैं व्यक्तवाचक संज्ञा हो जाऊँगा। इस तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा मतलब जो दृश्य हो, जिसके जैसे और हो, और ये हमेशा बहुवचन होता है। जातवाचक संज्ञा, जैसे मैं लड़का हूँ, मेरे जैसे और भी लड़का भारत में है, यानी कि बहुवचन श्रेणी में आता है। मेरे जैसे बहुत लड़के हैं भारत में, और मैं दृश्य हूँ, मुझे देखा भी जा सकता है, इस वजह से ये जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आ जाऊंगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें साथियों, भाववाचक मतलब होता है जो अदृश्य हो, मतलब जो देखा ना जा सके, और ये हमेशा एक वचन में आता है, और जिसे प्लेट में ना परोसा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे आपकी बुराई ये भाववाचक संज्ञा है। क्या आप किसी की बुराई को देख सकते हो? नहीं देख सकते। और क्या ये हमेशा बुराई जो होता है एक वचन होता है, ठीक है। जैसे आपने बुराई को बुराइयां कर दिया, जैसे आपने बुराई को बहुवचन में बदला बुराइयां, तो ये जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, क्योंकि बुराइयां ये एक समूह को दिखा रहा है, तो ये जातवाचक हो जाएगा। हमेशा भाववाचक एक वचन ही होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लो। देखो साथियों, एक बात बता दूं, अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो भूल जाओगे, गलतियां हो जाएंगी, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ से अगर आप गलतियां कर देंगे ना
तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर होने लगेंगे, पीछे हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। भाववाचक संज्ञा एक वचन होता है, हमेशा याद रखना, अदृश्य होता है और जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है। नोट, भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में दिखे तो वो हमेशा जातवाचक हो जाती है, मैंने आप सभी को बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं एटलीस्ट संज्ञा होती क्या है। संज्ञा मैंने कक्षा 7 मतलब कक्षा 4-5 में ही आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई रिपीट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रिया, लोटा, ग्रेटर नोएडा, क्रोध, ये सब क्या है, ये सब जो है संज्ञा के अंदर। प्रिया क्या है, नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लोटा क्या है, ये एक द्रववाचक संज्ञा है, मतलब द्रव है, मतलब बर्तन है, इसलिए द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ग्रेटर नोएडा ये भी एक स्थान है जहाँ नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। क्रोध ये क्या है, ये आपका भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आप सभी को बताया था, जो किसी विशेष व्यक्ति हो, जैसे आप विशेष से हैं, आप इकलौते हैं इस दुनिया में, इसलिए आप विशेष हैं, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। या वस्तु या स्थान का नाम, जैसे आप किसी स्थान पर रहते हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं, जैसे एल्फिल टावर, नवीन, कृष्ण, सिंधु, गंगा, वीरवार, जनवरी, फाल्गुन, शक संवत, भारत, रक्षाबंधन, पृथ्वी, चंद्रमा, हिमालय, ये सारे नाम हैं और ये सब एक वचन है और ये दृश्य हैं, इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा की अगर बात कर रहे हैं तो ये किसी जाति या उपजाति को बताता है जिसके जैसे और भी होते हैं। मतलब जाति, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं, फूल, गुलाब, लाल गुलाब, गाय, काली गाय, देसी गाय, ये इकलौती नहीं है। काली गाय आपको बहुत भारत में देखेंगे तो मिल जाएगी, लाल गुलाब आपको बहुत मिल जाएगा, फूल बहुत मिल जाएगा, गुलाब बहुत मिल जाएगा। जैसे आम, एक आम नहीं, आम तो बहुत प्रजाति की आती है, जैसे आम हो गया, कफ हो गया, मंत्री हो गया, प्रोफेसर हो गया, लड़के हो गए, स्त्री हो गया, कुर्सी हो गया, नगर हो गया, प्राकृतिक जो भी आपदाएं हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, नेता, शेर, ये हमेशा याद रखना, ये सब जो है जातवाचक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये सब जो है बहुवचन है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। ये हमेशा अदृश्य होता है, मैंने आपको बताया था, भाव को देखा नहीं जा सकता। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाता है, उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्रोध, प्यार, क्रोध, प्यास, ईमानदारी, बेईमानी, चिकित्सा, ठगी, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, मोहब्बत, यौवन, बुढ़ापा और मिठास, ये सब क्या हैं? ये सब भाव ही तो हैं जिसको हम ईमानदारी को क्या आप देख सकते हो, क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते ना। और ईमानदारी क्या है, एक वचन है, इसलिए भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा, मोहब्बत, पढ़ाई, ये सब जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं द्रववाचक मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, जिनकी गिनती ना की जा सके और द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। मतलब पदार्थवाचक संज्ञा जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे तेल, क्या तेल को आप गिन सकते हो? नहीं, इसको माप सकते हो आप। घी क्या गिन सकते हो? नहीं। पानी गिन सकते हो? नहीं। डालडा, सोना, इन सबको गिन नहीं सकते, इनका एक पैमाना होता है, माप सकते हो, ठीक है, इसलिए द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे संगठन, समूह, गिरोह, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना, दल, इन सारी चीज़ों की गिनती हो सकती है, ठीक है, इसलिए संख्यावाचक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं साथियों भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा जैसे हमने पढ़ा था भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक विशेषण से, एक क्रिया से, एक अवयव से, एक जातवाचक संज्ञा से, एक सर्वनाम से, ठीक है।
मतलब भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक विशेषण से होता है, दूसरा क्रिया से होता है, तीसरा अवयव से होता है, चौथा जातवाचक से होता है और पांचवा सर्वनाम से होता है। सबसे पहले हम विशेषण से समझ लेते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण होता है, ठीक है। इसके जब विशेषण चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? जैसे ऊंचा, ऊंचाई, नीचा, निचाई, युवा, यौवन या युवा अवस्था, वीर, वीरता, संतुष्ट, संतुष्टि, कुटिल, कुटिलता, सरल, सरलता, लंबा, लंबाई। याद रखना, जैसे लंबा, ये क्या है? ये विशेषण है। लंबा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है। देखो साथियों, एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। मेरा मानना है कि आपने अच्छी तरीके से संज्ञा को एक बार नहीं 100 बार पढ़ा होगा, क्योंकि कक्षा 6-7 से, मतलब कक्षा 3-4 से ही पढ़ाना स्टार्ट, क्लास फर्स्ट सेकंड से ही संज्ञा नाउन को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, आपको पता है, लेकिन बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सारी चीज़ों से मुझे गलतियाँ नहीं करनी है, इसलिए मैं बेहतरीन तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ। लंबा ये विशेषण है, लंबाई ये भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा विशेषण है और बुढ़ापा ये भाव है। अमीर, अमीरी, गरीब, गरीबी, बड़ा, बड़प्पन, भला, भलाई, डरावना, डर, शांत, शांति, रोग, रोगी, रोग, ठंडा, ठंडक, भूखा, भूख, पीला, पीलापन, विद्वान, विद्वता, स्वप्न, स्वप्न। ये सारी चीज़ें थी विशेषण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम से भाववाचक। जैसे मम, मम का मतलब होता है ममता या ममत्व। निज, निज का मतलब होता है निजत्व। सर्व, सर्वदा। स्व, स्व मतलब स्वप्न या स्वप्न। अपना मतलब अपनापन। ये था सर्वनाम से भाववाचक बनाने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़कपन, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वरत्व, माता, मातृत्व, पिता, पितृत्व, तपस्वी, तप या तपस्या, हिंदू या हिंदुत्व, नेता, नेतृत्व, पंच, पंचायत, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, वस्त्र, वात्सल, चिकित्सक, चिकित्सा, कुमार, कौमार। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब क्रिया से बात करेंगे। क्रिया, उड़ना, क्रिया का एक पहचान होता है जिसमें लास्ट में ना लगा होता है, वही क्रिया होता है, ठीक है। उड़ना, उड़ान, उड़ना ये क्रिया है और उड़ान क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, घबराना, घबराहट। आप परेशान मत होइए, मैं इसके बाद में एक एमसी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे मतलब आपको दिखाऊंगा, करीब में 50 से 60 क्वेश्चन में ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर के लेकर आऊँगा, और उससे क्या होगा, आपका पूरा संज्ञा जो है कवर हो जाएगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं MCQs विथ प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो है स्टार्ट करूँगा। आज सच बता रहा हूँ, अगर आप जुड़ गए ना तो आप हिंदी में 20 में से 20 ले आएंगे। कितने? 20 में से 20 आपका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। कमाना, कमाई, चुनना, चुनाव, बुनना, बुनाई, खेलना, खेल, बांटना, बंटवारा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारा है अवयव। अवयव मतलब ये अविकारी होता है, जैसे तेज, तेजी, शीघ्र, शीघ्रता, धिक, धिक्कार, धिक मतलब धिक्कार, हाहा मतलब हाहाकार, बहुत मतलब बहुतायत, और बाहरी मतलब बाहर मतलब बाहरी। ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ मेरा इस संज्ञा जो है समाप्त होता है। आई होप चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो SCM और ASI के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका ये सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इसलिए मैंने कवर किया है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और एक प्लेलिस्ट का नाम जो है हिंदी नाम का प्लेलिस्ट है, और उसको सेव कर लीजिए और एक एक वीडियोस को देखिए, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टॉपिक आपका कठिन लग रहा है तो आप चाहते हैं तो उस टॉपिक का आप नाम बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।